Like and subscribe to Indo-Paki News. हेलो दोस्तों, इंडो पाकी न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें ज़ैद हामिद और फ़िज़ा खान के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ज़ैद हामिद जो है और फ़िज़ा खान जो है ये भारत के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानबाजी करते नज़र आते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे लास्ट में बात करेंगे कि क्या हमें अच्छा लगा और क्या नहीं। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आने वाली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। और आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हम और अच्छे काम करते रहें। थैंक यू। वो ये कि आपको जाके बम करना है उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, कोर हेडक्वार्टर्स को, और इंडिया को मैसेज देना जिस तरह आपने 28 फरवरी 27 फरवरी को दिया था। उस वक्त मिस नहीं करना चाहिए था हमें। जो खैर सगाली के जज्बे में हमने उनके हेडक्वार्टर के नजदीक पहाड़ों पर बम गिरा दिए, मार देते कमबख्त बिपिन रावत को और उनकी सारी कमांड को। अगले 4 साल तक वो हिलने के काबिल ना होते। अभी सिर्फ 4 महीने के बाद दोबारा मुसल्लह कर आ गए और हमारे लिए मसला खड़ा कर दिया। हमारे खैर सगाली का यह जवाब उन्होंने दिया। ये रिस्पॉन्स हमें करना है। तो We have to इंटरनेशनली increase the cost of ठीक है, आप occupation for Indian इंटरनेशनली army. क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे इतना हैं? बड़ा थ्रेट उनके लिए खड़ा कर दें। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि भारत है ना, भारत है ना, भारत क्या है, क्या इतनी बड़ी चीज है भारत के? भारत क्या कि सबने अपने अपने लब सी लिए, सब खामोश हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म नजर आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। भारत ने 71 में जब पाकिस्तान तोड़ा था तो उस वक्त सोवियत यूनियन को और इसराइल को अपने साथ खड़ा किया हुआ था। आज भारत ये जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसके लिए आलमी दहशतगर्द सबसे बड़ा इसराइल इसके साथ खड़ा हुआ है। नेतन्याहू और मोदी की दोस्ती इस वक्त पूरी रीजन की मशरक़ वुस्ता से लेकर कश्मीर तक, पाकिस्तान स्पेसिफिक खुसूसी, ये सारी पॉलिसीज इन दोनों के अलायंस से बन रही है। ये सारी इसराइली पॉलिसी है, इसराइली एडवाइजर्स हैं, इसराइली स्ट्रेटेजी है जो लाके कश्मीर में डिप्लॉय की जा रही है। इसलिए मोदी इतना कॉन्फिडेंट है कि दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि कोई ताकत इसराइल के खिलाफ नहीं बोल सकती। ये रीजन। आप अगर समझ रहे हैं कि अमेरिका आपकी मदद करेगा, अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, चाइना आपकी मदद करेगा के हवाले से नहीं मैं कुछ करेगा। पूछना चाहूंगी ज्यादा में सब। ठीक है, ठीक। मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे इतने साल, बल्कि अगर मैं कहता हूं जरदारी साहब ने, नवाज साहब ने उनको तोहफे में दी थी कश्मीर कमेटी, तो गलत नहीं होगा। क्या किया उन्होंने और ये मसला इस नहज तक पहुंच गया? इसका कितना बड़ा किरदार, या कितना आप कह सकते हैं कि इसमें आप उन पे भी ये मलबा डाल सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रिस्पॉन्सिबल हैं। किस हद तक, कितनी परसेंटेज कहेंगे आप? फिजा से क्या फर्क पड़ेगा? फजलुर रहमान तो गद्दार इब्ने गद्दार है, आइडियोलॉजिकली, नजरियाती तौर पर। इसका बाप पाकिस्तान बनाने के गुनाह शामिल नहीं था, जो उसके अपने अल्फाज हैं। उस पर बहस करने से अब क्या फायदा? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टुडे। नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने से जब कश्मीर के इससे ये फर्क पड़ेगा कि आइंदा भी अपना पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अपने हाथों में लेने का दावा करते हैं ऐसे लोग जो पीछे कुछ नहीं कर सके, और आज कश्मीर का मामला इस नहज तक पहुंच गया। हमारे मुस्तकबिल पे तो फर्क पड़ेगा जब ऐसे लोग कहते हैं मुस्तकबिल भी हम सब हारेंगे, पाकिस्तान का, कौम का, नस्लों का। अब हमारे पास जो इख्तियार है, जो ताकत है, जो कहते हैं कि सिविल और फौज एक पेज के ऊपर है, अब करके दिखाएं। ये वक्त आ गया है, ये वक्त है वफा का। अब साबित करना है हमको कि हम कश्मीर के मुसलमानों को अबैंडन नहीं कर रहे। हम बुज़दिल और बेगैरत नहीं है। हम मोदी से नहीं डरते। हमें हिंदुत्व से खौफ नहीं आता। अब हम गज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। ये सब बातें आपको कल सुबह तक साबित करनी है। ये सब बातें अगले 2-4 दिन में आपको प्रूफ कर। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कश्मीर में इस वक्त मेजर क्रैकडाउन हो रहा है। हमको कुछ नहीं मालूम कि अंदर क्या हो रहा है। आप कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। हर सेकंड काउंट करता है। चाहे वो तहरीक आजादी के रहनुमा हो जिनको जेलों में कत्ल किया जा रहा है, या नौजवान हो, या मुजाहिदीन हो, या औरतें जिनकी बेहरमती हो रही है। हमें कुछ नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। ये दरिंदे पूरी तरह टूट रहे हैं उनके ऊपर। वी डू नॉट हैव इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, ज़ैद हामिद साहब, इंडिया को बताना होगा कि तुम ये नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला साहब, ठीक,
महबूबा मुफ्ती साहिबा है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, ऐसे लोग भी जो कि आवाज उठा रहे हैं, ट्वीट करने पे किसी को पकड़ लिया जाए, नजरबंद कर दिया जाए या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। मोदी अब साबित क्या करना चाहते हैं? जो अपने हैं जब वो भी खड़े हो गए हक सच का साथ देने के लिए, तो उनको भी पकड़ पकड़ के गिरफ्तार करो, उनकी भी जुबान बंद कर दो, उनके भी मुंह बंद कर दो, जुबान सीधो लब सीधो। ये क्या तरीके है? तरीका नहीं है, ये मकाफात अमल है। ये तमाम लोग जो हिंदुओं का साथ देते रहे, आज हिंदुओं को उनकी जरूरत नहीं है। इन सारों को टॉयलेट पेपर की तरह डंप करके कत्ल कर दिया जाएगा। ये वो उम्मत के गद्दार थे जो हमेशा हिंदुओं के तलवे चाटते रहे, पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे। अब हिंदुत्व इतना मजबूत हो चुका है, मोदी इतना ताकतवर हो चुका है, अमित शाह के हाथ में इतना कंट्रोल है कि अब इनको इन गद्दार मुसलमानों की जरूरत नहीं है। इनके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन वो कश्मीरी जो कहते हैं, अच्छा, अली गिलानी साहब जैसे लोग, एक और इन्होंने भी पॉइंट मैसेज भेजा था कि एसओएस, ठीक, हमारी जिंदगियां बचाओ। ठीक। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, ये अमित शाह की सूरत में एक ऐसा मैसेज पूरी दुनिया को गया है, क्योंकि हमारे हवाले से भारत बारहा ही बातें करता है। बल्कि आप देखें ट्विटर पे जो हम फॉलोअर्स होते हैं, आप ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो अक्सर हमें कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से आवाजें गई ना, हमारे अंदर के लोगों ने उनके मुंह में अल्फाज डाले, गलत किस्म के अल्फाज। आशा है दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा होगा और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ज़ैद हामिद उर्फ जो लाल टोपी है, वो भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है, भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे बम बरसाने की धमकी दे रहा है। और फ़िज़ा खान भी काफ़ी मज़े ले लेके उसको उत्साहित कर रही है और प्रोवोक कर रही है कि वो ऐसे भाषण लाइव टीवी कैमरा पे देता रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ज़ैद हामिद की कोई गलती नहीं है। ये वो बंदा है जो दिन रात भारत को केवल कोसता है, अन्य देशों को केवल कोसता है। ये आज तक पता नहीं चला कि इस बंदे की आखिर भारत के साथ पर्सनली क्या दुश्मनी है और ये ऐसा क्यों सोचता है भारत के लिए। जहाँ तक भारत की बात है कि भारत के लोग या भारत की सरकार या भारत के जो भी लोग हैं इस लाल टोपी में इंटरेस्टेड है, वो इसके बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हैं, तो ये पता लगाना बिल्कुल आसान है दोस्तों। क्योंकि भारत के जो भी लोग हैं वो ज़ैद हामिद को कोई सीरियस लेता नहीं है। ये सभी लोग उसे केवल एक मजाक का पात्र समझते हैं। इसकी जो भी धमकियां होती हैं वो केवल एक बस गीदड़ भभकी होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होती। क्योंकि वो जो भी कहता है उसमें कोई तथ्य नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होता। और दोस्तों, अगर आप इसके बात को एक सेकंड के लिए अगर सच मान भी लें, इसकी धमकियों को अगर सच माना भी जाए और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखा जाए कि क्या जो ये धमकियां भारत को दे रहा है वो कहीं खड़ी उतरती हैं या नहीं। सो दोस्तों, जानने वाली बात ये है, अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बता दें कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान की जो सेना है वो आधी है। यानी भारत में जितने भी हमारे जवान हैं, इसके मुकाबले पाकिस्तान के जो जवान हैं वो आधे हैं। उसके बाद भारत के पास भी चाहे जो भी आज के समय में एडवांस हथियार हैं, चाहे वेपन्स हैं, चाहे मिसाइल्स हैं, वो भारत के मुकाबले आधी हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ जो पाकिस्तान के पास ज़्यादा है वो है न्यूक्लियर वॉरहेड। लेकिन दोस्तों, हमें समझना होगा कि केवल न्यूक्लियर वेपन से ही सारे वॉर्स नहीं लड़े जाते हैं। कुछ वॉर्स हमारे कन्वेंशनल होते हैं, पारंपरिक होते हैं, जो हम ज़मीनी स्तर पर लड़ते हैं, जिनमें हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वेपन्स की भी हम बात करें तो पाकिस्तान से कई ज़्यादा एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास हैं, जो आज की डेट में एक्टिव हैं और पाकिस्तान को फेस करके रखता है भारत। क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान कब भारत के ऊपर किस तरह के आक्रमण कर दे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये एक काफ़ी कड़वी सच्चाई है कि पाकिस्तान आज के डेट में या आगे वाले कुछ भविष्य में या किसी भी तरह के अगर वार करता है तो भी इंडिया हर तरह से सक्षम है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने देख लिया कि पाकिस्तान हमारे आगे ना तो सेना में टिकता है ना ही वेपन्स में टिकता है, तो फिर इस लाल टोपी को उर्फ ज़ैद हामिद को किस बात की अकड़ है। दोस्तों, इसे किसी और बात की अकड़ नहीं है, केवल ये अपने जो औकात है वो भूल गया है और भारत के ऊपर सीनाजोरी करने लगा है, आँख दिखाने लगा है। लेकिन दोस्तों, हम इंडियंस ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें कोई आँख दिखाए तो हम उसकी आँख का क्या हाल करते हैं और उसकी औकात हम कितने आसानी से उसको दिखा देते हैं, जैसा हमने 99 में भी उसको दिखा चुका है। और दोस्तों, 99 का ही बदला एक बार और लेना चाहता है ज़ैद हामिद। तो दोस्तों, वो बंदा है जो बालाकोट तक को यकीन नहीं करता कि भारत ने बालाकोट में कभी अटैक किया था भी कि नहीं। लेकिन इसके उलट ज़ैद हामिद ने कई बार कई मीडिया चैनलों पे आके खुद बोला है कि भारत बालाकोट तो कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और अटैक भारत नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से तैयार है। सो दोस्तों, जो हमारी आर्मी है वो पूरी तरह से
एडवांस्ड आर्मी है। आज की डेट में हमने रशिया के साथ, अमेरिका के साथ और भी अन्य देशों के साथ जो हथियार समझौते किए हैं, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। जैसे आपको पता ही होगा, फ्रांस के साथ राफेल को लेके एक डील हो चुकी है और एक राफेल भारत आ भी चुका है और ये पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान को मात देने में। पाकिस्तान का इसके मुकाबले जो F-16 अमेरिका का विमान है वो कहीं खड़े नहीं उतरता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो लेटेस्ट विमान है इस समय वो है F-16, जो कि उनका लड़ाकू विमान है। उसके मुकाबले भारत का राफेल बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये ज़मीन से ज़मीन पे और ज़मीन से आसमान पे और ज़मीन से पानी पे तीनों तरह से ये लड़ाई कर सकता है। ये हर तरह से सक्षम है, हर मौसम में लड़ सकता है। तो पाकिस्तान को ये गलतफहमी, या ज़ैद हामिद को तो ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि वो भारत के साथ किसी तरह का युद्ध लड़ सकता है, चाहे वो ज़मीन पे, चाहे आसमान पे या चाहे पानी में। भारत तीनों तरह से सक्षम है, हर तरह के युद्ध लड़ सकता है। और ये ज़ैद हामिद जो है ये हमेशा भारत को बोलता रहता है कि हम तुम्हारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे हमला करेंगे, बम गिरा देंगे। तो इसे समझना चाहिए कि जो सपने ये पाल रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं और कभी ये हकीकत में नहीं बदल सकते, क्योंकि भारत के जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं या जो चौकियां हैं वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित बनाई जाती हैं, जिससे हमारे जवानों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो हर सीज़न में और हर तरह के समय में दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ। और ये पाकिस्तान की तो इंडिया के सामने कोई औकात नहीं है और ना कभी थी ना और कभी रहेगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम पाकिस्तान को मजाक मजाक में भी हरा सकते हैं। हमारी आज की डेट में इतनी ज़्यादा ताकत रखते हैं हमारी सेना और हमारी सरकार कि कूटनीतिक स्तर पे और युद्ध के भी मैदान पे हम पाकिस्तान को जब चाहें तब हरा सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों पता ही है, 2 कौड़ी के इंसान को मुँह कौन लगाता है। भारत इतना बड़ा देश है, ये पाकिस्तान को मुँह क्यों लगाएगा। सो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।